वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। नमः नमस्ते कमलेक्षण यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तद्वन्हा देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। अनंत कल्याण गुण गण निलय पटियान भगवान श्री कृष्ण चरण चंचरीक महानुभाव। नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए। पश्चात श्री कृष्ण जन्माष्टमी के विषय पर कुछ प्रकाश डाला जाएगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद
आप लोग सावधान हो जाएं। संपूर्ण चेतनात्मक विश्व कुछ खोज रहा है। यद्यपि 84 लाख प्रकार के जीव हैं, किंतु उन सब में विशेष महत्व मानव देह का है। अतः हम केवल मनुष्य मात्र को लेते हैं कि विश्व का मानव मात्र कुछ खोज रहा है। कोई अत्यंत प्रिय वस्तु खो गई है, उसे खोज रहा है। और इतनी तत्परता है खोजने में कि अनादिकाल से अब तक प्रतिक्षण खोजना चलता रहा। क्या खो गया है, क्या खोज रहा है, इस पर विचार करना। छांदोग्य उपनिषद के 8वें अध्याय के प्रथम अनुवाक का प्रथम मंत्र है, अथ यदिदमस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरं पुंडरीकं वेश्म दहरोऽस्मिन्नन्तराकाशस्तस्मिन् यदन्तस्तदन्वेष्टव्यम्। वेद कहता है, अरे मनुष्यों, तुम जो खोज रहे हो उसको पहले समझ तो लो। कहाँ है, किसको खोजना है? बिना समझे बूझे खोज रहे हो। एक नगर है, उस नगर में एक घर है, उस घर में एक आंगन है, उस आंगन में वो वस्तु है जिसे तुम खोज रहे हो। पहले ठीक ठीक पता समझ लो, फिर खोजो। अन्यथा अनंत जन्म नष्ट कर चुके, आगे भी अनंत जन्म नष्ट होंगे और जिसे खोज रहे हो वो नहीं मिलेगा। ये शरीर घर है, इस शरीर में एक हृदय है, उस हृदय के भीतर वो है जिसे आप खोज रहे हैं। उसका नाम दहर आकाश। आपके शरीर के भीतर हृदय के भीतर वह वस्तु है जिसे हम लोग खोज रहे हैं। बाहर मां में, बाप में, बेटे में, स्त्री में, पति में, धन में, प्रतिष्ठा में, विश्व के परमाणु परमाणु में खोज रहे हैं। तो वो आपके हृदय के भीतर क्या है, कौन है वो? आप तमाम विद्वान इकट्ठे हो गए, झगड़ालू लोग। एक ने कहा हृदय में मैं रहता हूं, मैंने जीवात्मा। तो जीवात्मा को खोजने के लिए यह वेद मंत्र इशारा कर रहा है कि शरीर रूपी नगर के भीतर जो हृदय रूपी घर है, उस घर में जो आंगन है, खाली जगह, उसमें जीवात्मा रहती है। अभ्युपगमात् हृदि ही, वेद कहता है कि आत्मा का निवास हृदय में होता है। ठीक, तो
ये जीवात्मा के लिए कहा जा रहा है कि उसको खोजो, उसको प्राप्त करो, तब तुम्हारी ये भाग दौड़, अशांति, 84 लाख की मार्जिन, ये त्रिगुण, त्रिदोष, त्रिकर्म, पंचक्लेश, पंचकोश, ये सब आज व्याधि समाप्त होंगी। अर्थात दुख की आत्यंतिक निवृत्ति, आनंद की आत्यंतिक प्राप्ति, ये दोनों उद्देश्य तभी हल होंगे जब मैं को पालो। और ये मैं जो है, इसे इंद्रियों से न खोजना। इंद्रिय परार्थार्थे भक्ष परम मन मन सत्तु परा बुद्धि बुद्धेरात्मा महान परा। इंद्रिय से परे तो मन ही है, मन से परे बुद्धि है, बुद्धि से परे मैं है, आत्मा। इसलिए बुद्धि की गति नहीं है वहां। तो जब बुद्धि की गति नहीं तो इंद्रियों से मिलने का प्रश्न ही नहीं। बुद्धि लगा करके अगर तुम चाहो मैं तो जान लूं, तो इतना जान सकते हो। कितना? जो मेरा ना हो उसका नाम मैं। जो मेरा ना हो, ये शरीर मेरा है इसलिए मैं नहीं, मन मेरा है इसलिए वो मैं नहीं, बुद्धि मेरी है इसलिए वो मैं नहीं। जहां ऐसा खत्म हो जाए संबंध का मेरा मेरा मेरा, तो जो अंत में बचे उसका नाम मैं। बस इतना समझ सकते हो बुद्धि से, और कुछ नहीं समझ सकते आत्मा क्या वस्तु है। बड़ी बड़ी परिभाषाएं लिखी हैं। आत्मा नित्यो व्यय शुद्ध एक क्षेत्रज्ञ आश्रय अविद्या स्वदृढ़ हेतुर व्यापको संज्ञानावृता। भागवत तमाम लक्षण है आत्मा के शास्त्रों वेदों में, लेकिन वो सब शब्द है केवल। वो शब्द से तो काम नहीं चलेगा जब तक कि उसका साक्षात्कार न हो। तो शब्दों में क्या है? आप लोग तो प्रतिदिन मंदिर में बोलते हैं तो वे माता के पिता तो में, तो शब्दों से काम नहीं चलेगा। तो एक पार्टी आकर कहती है ये जीवात्मा है ताराकाश, इसको जान लेने पर सब कुछ समझ में आ जाएगा, सब कुछ पा लिया जाएगा। क्यों? इसलिए कि ये आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा ही परमात्मा है। हाँ, ये परमात्मा का अंश है या परमात्मा है? नहीं, अंश वंश नहीं है, ये परमात्मा ही है। ये मैं अद्वैतियों की बात कर रहा हूं, जो ब्रह्म, ईश्वर और आत्मा, इन तीनों की ये लोग परिभाषा करते हैं। ब्रह्म निर्गुण, निर्विकल्प, अकर्ता, निष्क्रिय है, और ईश्वर सृष्टिकर्ता है। और ब्रह्म का प्रतिबिंब ईश्वर और ईश्वर का प्रतिबिंब जीव। प्रतिबिंब मैंने परछाई, ब्रह्म का प्रतिबिंब ईश्वर और ईश्वर का प्रतिबिंब जीव, ये बिंब प्रतिबिंबवाद कहलाता है। और ये ब्रह्म भी कुछ नहीं करता, वो ज्ञान स्वरूप है, वो ज्ञाता भी नहीं है, कर्ता कैसे होगा? तो ये लोग कहते हैं कि ये जो आत्मा है, ताराकाश नाम का आपके हृदय में मैं नाम का तत्व, इसको जान लो, बस के बाद अज्ञान चला जाएगा और आपकी खोज समाप्त हो जाएगी।
यानी आप अपने आप को खोज रहे हैं, अपने आप को पा लीजिए, बस खोजना बंद। ये भ्रम ऐसा ही है जैसे कोई भोली भाली स्त्री जल्दीबाजी में अपने छोटे से बच्चे को कांख में दबा के और कुछ काम करने लगी, दूध उबल रहा था उसको उतारा और उसके बाद ढूंढ रही मेरा बच्चा कहां गया, हल्ला मचा रही है मेरा बच्चा गया है। तेरा बच्चा तो कांख में है। अरे हाँ मेरा बच्चा, और जल्दी में मैंने कांख में दबा लिया था, वो दूध गिर रहा था उबल करके, तो नहीं भूल गई। ऐसे ही मनुष्य, तुम लोग अपने को शरीर मानते हो, तुम आत्मा हो, ये सही सही जान लो, मान लो, अनुभव कर लो। बात रिसर्च और तलाश भाग दौड़ बंद। लेकिन ये 100% गलत। क्यों? पहले समझिए लॉजिक से। एक बात बताइए, अद्वैती महाराज, आपका ब्रह्म अकर्ता है। देखिए आप लोग बहुत सावधान हो तो सुनिए, मैं बहुत डिटेल नहीं कर सकूंगा। आपका ब्रह्म कुछ करता है? अजी नहीं, न वो ज्ञाता है न करता है, वो तो ज्ञान है केवल। वो जानने वाला भी नहीं है तो करने वाला क्या होगा? हाँ अच्छा जी, उसका प्रतिबिंब पड़ा अंतःकरण पर, तो आप कहते हैं उसको हम लोग आत्मा बोलते हैं। आत्मा नाम की कोई चीज नहीं है, वही परमात्मा ही है। तो परमात्मा का प्रतिबिंब आत्मा है, दिया। तो परमात्मा कुछ नहीं करता जी, नहीं, तो आत्मा करता कैसे हो गया फिर? और परमात्मा कुछ नहीं करता तो उसका प्रतिबिंब ईश्वर, वो सृष्टिकर्ता कैसे हो गया? इस संसार का निर्माण आपका ब्रह्म तो करता नहीं। हाँ वो नहीं करता, तो कौन करता है? ईश्वर। वो ईश्वर क्या बनाया है? वो ब्रह्म का प्रतिबिंब है। तो जब ब्रह्म में कर्तृत्व शक्ति नहीं है तो ईश्वर में कहां से आ गई? आप लोग अपनी परछाई शीशे में देखते, जैसे आपकी नाक है वैसे तो दिखाई पड़ेगा। आप उंगली दिखाएंगे तो वो भी उंगली दिखाएगा। जब बिंब में कर्तृत्व शक्ति नहीं है, करता नहीं है, बिंब माने ब्रह्म, तो प्रतिबिंब कैसे करता हो जाएगा? वो सृष्टि कैसे कर सकता है? वो संकल्प कैसे करेगा सृष्टि होने की? और फिर ये आत्मा करता कैसे होगा? आज जगत गुरु शंकराचार्य ने जन्माद्यस्य से जाता इस ब्रह्म सूत्र का भाष्य किया। उस भाष्य में उन्होंने लिखा आत्मा करता है, भोगता है। तो क्यों जी आत्मा करता हुआ कैसे? हाँ अब सुनिए लॉजिक उनका कैसे हुआ। अंतःकरण ने आत्मा को कर्ता बना दिया। वो ब्रह्म करता नहीं था, लेकिन जब प्रतिबिंब पड़ा अंतःकरण पर तो अंतःकरण ने कर्ता बना दिया ब्रह्म को, यानी आत्मा को। हाँ शांतांगारैवादित्यमहंकारो जड़ात्मका स्वयं ज्योत्समात्मानं व्यनक्ति न जुक्तिमत्। कितनी हंसी की बात कि स्वयं प्रकाश ब्रह्म को, जो सदा से अकर्ता था, उसको जड़ अंतःकरण ने कर्ता बना दिया। अंतःकरण जड़ है, माया से बना है, और आत्मा को परमात्मा आप मानते ही हैं। तो आत्मा चैतन्य, अंतःकरण जड़, तो जड़ वस्तु ने स्वयं प्रकाश ब्रह्म को अकर्ता से कर्ता बना दिया। कैसी हंसी की बात है, कितना बड़ा आश्चर्य। अच्छा एक बात बताओ, प्रतिबिंब जो पड़ता है वो साकार वस्तु का प्रतिबिंब पड़ता है साकार वस्तु में,
जैसे आप साकार हैं और दिशा भी साकार है, तो आपका प्रतिबिंब उसमें पड़ता है, जल में पड़ता है। साकार का प्रतिबिंब साकार में पड़ेगा और ब्रह्म निराकार और अंतःकरण निराकार और पड़ गया प्रतिबिंब। कैसे पड़ गया? इम्पॉसिबल। अंतःकरण भी निराकार, ब्रह्म भी निराकार और ब्रह्म अकर्ता। अंतःकरण तो जड़ है, वो क्या करता होगा बेचारा? वो तो जड़ है, जैसे ये साल देखते हैं आप लोग, जड़, चेतन ही नहीं है। ये तो आत्मा के चैतन्य से अंतःकरण चैतन्यवत वर्त करता है। वह अंतःकरण स्वयं प्रकाश ब्रह्म को कर्ता बना देगा। हंसी की बात, असंभव। और अगर आप कहें कि आत्मा कर्ता नहीं है, अगर कर्ता नहीं है तो ये वेदांत का उपदेश किसके लिए है? आपके मार्ग में किसको उपदेश दे रहे हैं आप? विजिज्ञासस्व, ये वेद कह रहा है खोजो, जो अंतःकरण में आपके है उसको खोजो। तो जो करता ही नहीं है आत्मा, तो खोजेगा क्या? साधन कैसे करेगा? आपके यहां तो साधन है, श्रोतव्य, मंतव्य, निध्यासितव्य। ज्ञान मार्ग में अद्वैतियों के यहां भी तो साधना है, बड़ी लंबी चौड़ी, करोड़ों जन्म की साधना है, तब ज्ञान प्राप्त होता है। तो आत्मा जब करता ही नहीं है तो भला वो साधना कैसे करेगा? फिर वेद का उपदेश किस लिए? और एक बड़ी मजेदार बात कही उन लोगों ने कि जब तक ज्ञान न हो जाए तब तक वेद सत्य है, और ज्ञान हो जाए तो वेद भी मिथ्या है। और सुनो, अगर वेद मिथ्या है तो फिर वेद प्रतिपाद्य ब्रह्म भी मिथ्या हो जाएगा, वो ज्ञान भी मिथ्या हो जाएगा। वेद तो अनादि है, उसको आप शिक्षा बता रहे हैं। बड़े आश्चर्य की बातें हैं ये सब। आप झगड़े में न पड़िए। आत्मा परमात्मा का अंश है, इसलिए दास है। और जिसको इशारा कर रहा है वेद मंत्र, अन्वेष्टव्यम, वो जीवात्मा नहीं है, वो परमात्मा है। आपके हृदय में दो पर्सनैलिटी है, एक आप और एक आपका बाप, परमात्मा। जीवात्मा परमात्मा। वेदों ने कहा द्वासुपर्णा संज्ञा सखाया समानम वृक्षम परिखत्व जाते। दो पक्षी आपके हृदय में रहते हैं, एक जीवात्मा, एक परमात्मा। तो कयो रण्य परम स्वाद्वत्ति, उसमें से एक पक्षी यानी जीवात्मा कर्म करता है और फल भोगता है। अब अनस्न्यो अभिचाकशीति, और दूसरा पक्षी परमात्मा, वो न कर्म करता है न फल भोगता है, वो कर्म का फल देता है, लेकिन सदा साथ रहता है। आप नरक में जाइए वहां भी जाएगा, स्वर्ग में जाइए वहां भी जाएगा, कुत्ते बिल्ली गधे बनिए वहां भी साथ रहेगा। वो कभी साथ नहीं छोड़ता, क्योंकि पता नहीं कब आप शरणागत हो जाए। वो देखता रहता है आपकी ओर की शरणागत, क्या पता अभी हो जाए। और जैसे ही शरणागत होगा वैसे ही भगवान को कृपा करनी होगी, माया निवृत्ति करनी होगी, त्रिगुण समाप्त करना होगा, त्रिकर्म समाप्त करना होगा, पंचकोश समाप्त करना होगा, उसका ठेका लेना होगा, अनंत जन्मों के पाप पुण्य भस्म करना होगा, तमाम सारे फल इमीडिएटली करना है भगवान को, तो शरणागत हो जाएगा उसके लिए। इसलिए सदा सावधान रहते हैं भगवान आपके साथ अंतःकरण में बैठकर। तो जो परमात्मा है, उस परमात्मा के लिए इशारा कर रहा है वेद की, ऐ जीवात्मा तू खोज रहा है गलत जगह,
कह दिया कि वो परमात्मा के लिए कहा गया है। उसमें तो दहराकाश शब्द लिखा है वेद मंत्र में। हाँ, देखिए इस वेद मंत्र के आगे पढ़िए, सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति, एष आत्मा अपहृत पापमा विजरो विवृद्धुर्विशोको विजिघत्सो पिपासा सत्यकामा सत्य संकल्पः। यावात्मा अयमाकाशस्तावादेशोऽन्तर्हृदय आकाशः यत्तेहास्ति यच्च नास्ति सर्वं तस्मिन् प्रतिष्ठितम्। ये तमाम सारे वेद मंत्र हैं इस मंत्र के आगे। क्या मतलब? उसका मतलब ये कि वेद कह रहा है कि जैसे ये आकाश है आपके सामने, आकाश माने खाली जगह, जो आप लोग ऊपर दृष्टि डालते हैं तो कहते हैं आकाश, ऐसे ही ये भीतर वाला आकाश है। यानी जैसे ये मटीरियल आकाश है, प्राकृत आकाश है, माइक आकाश है, ये पंचमहाभूत माया के हैं ना, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ऐसे ये दिव्याकाश है भीतर। वो ऐसा आकाश है भीतर वाला कि अनंत पर ब्रह्मांड उसी में व्याप्त है। इतना बड़ा आकाश है। ये आकाश तो एक ब्रह्मांड का है, दूसरे ब्रह्मांड में दूसरा आकाश, तीसरे ब्रह्मांड में तीसरा आकाश, परब्रह्म में अलग आकाश, दो लोक में अलग आकाश, दिव्य आकाश होता है। ये मटीरियल आकाश वहां नहीं होता। तो ये तो एक लिमिटेड आकाश है, लेकिन वो जो भीतर आकाश है उसमें अनंत कोट ब्रह्मांड समाया हुआ है। और सत्य संकल्प आज की शक्तियां हैं उसमें। ये मटीरियल आकाश में तो जड़ वस्तु है, इसमें कौन शक्ति होगी? हाँ ठीक है, तो ये भूताकाश नहीं है। लेकिन आत्मा भी नहीं हो सकता, क्योंकि सत्य संकल्प आत्मा का, सत्य संकल्प वेद मंत्र कह रहा है। वो जो भीतर वाला है वो सत्य संकल्प है, माने सोचा हो गया, करना आदर नहीं है। संकल्पादेवाश्च पितरस्तमुत्तिष्ठन्ति सयति मातृलोक कामो भूत संकल्पादेवाश्च मातरस्तमुत्तिष्ठन्ति सयति पितृलोक कामो भूत संकल्पादेवाश्च पितरस्तमुत्तिष्ठन्ति सयति भ्रातृलोक कामो भूत संकल्पादेवाश्च भ्रातरस्तमुत्तिष्ठन्ति सयति स्वस्त्रीलोक कामो भूत संकल्पादेवाश्च सुतारस्तमुत्तिष्ठन्ति। यानी भगवान ने जो सोचा हो गया, प्रैक्टिकल नहीं करना है कुछ। संसार बन जाओ, बन गया। सो कामे तो बहुत जाए, बस संसार बन गया। तदैच्छा तो स इच्छान चक्रे, अनेक वेद मंत्र। तो सत्य संकल्प परमात्मा है, जीवात्मा नहीं। अच्छा छोड़िए इसको। इस वेद मंत्र के अर्थ के विषय में अद्वैतियों के आचार्य से लोगों ने पूछा, भाई आप लोग क्या कहते हैं? ये आगे वाले वेद मंत्र तो बता रहे हैं कि ये जीवात्मा नहीं है। तो शंकराचार्य ने भाष्य किया इस वेद मंत्र का, इति चात्मत्वा परित पापमत्वादयश्च गुणा न भूताकाशे भवन्ति जीवाशंका निवर्तिता। ये जो दिव्य गुण है इस मंत्र के आगे लिखे हुए, ये जीवात्मा में भी नहीं है तो भूताकाश में क्या होंगे? इसलिए परमात्मा ही है। ये शंकराचार्य ने अपने भाष्य में लिखा। वेदव्यास को मालूम था कि लोग इस वेद मंत्र में चक्कर काटेंगे और गलत फलत डाउट पैदा करेंगे, तो वेदव्यास ने दसियों वेदांत सूत्र बना दिए इसी एक वेद मंत्र के लिए। पहला, दहर उत्तरेभ्य, आय मनुष्यों, ये जो मंत्र है अथ यदिदमस्मिन्, इस मंत्र के आगे वाले मंत्र भी पढ़ो।
तब अर्थ निकलेगा। दहर उत्तरेभ्य। फिर आगे एक और बनाया ब्रह्मसूत्र, गति शब्दाभ्याम तथा ही दृष्टम लिंगं च, और उसमें कोटेशन भी लिखा, तज्जथा हिरण्यनिधि। कोई व्यक्ति सोने के जेवरात के ऊपर से चल रहा है, घर में सोना गड़ा है, निहित मक्षे प्रज्ञा ऊपर जुपर संचरण को न बिंदेयुरेवं देवीमा प्रजा सर्वा हर हर गच्छन्ते तम ब्रह्मलोकम न बिंदन चलते न प्रत्यूढ़ा। वेद कह रहा है कि जैसे किसी के घर के अंदर बहुत सारा सोना गड़ा हो और वो भिखारी बना भीख मांग रहा, उसी के ऊपर चल रहा है। 3 फुट खोदे अगर नीचे तो बहुत बड़ी संपत्ति गड़ी है, लेकिन बेचारे को मालूम नहीं है। ऐसे ही ये सारे अज्ञानी मनुष्य बाहर ढूंढ रहे हैं आनंद। मम्मी, पापा, बेटे, बीवी, पति, पैसा, तुम लोग हमको आनंद दे दो। उन लोगों ने एक्टिंग भी की। मां ने चिपटाया, हाँ बेटा आ जा। बाप ने भी चिपटाया, बीवी भी। कुछ मिला मिला नहीं, हालत वही फटीचर है, मरते मरते तक। हालत में कोई परिवर्तन नहीं और दानी सब बन गए। तो भिखारी को क्या दान करेगा? बेचारा वो खुद आपसे आशा कर रहा है। वो मां इसलिए खुश हुई जब आप पेट में आए थे कि बेटे से हमको सुख मिलेगा। उसने पहले ही प्लान बना लिया है स्वास्थ्य का। वो आपको क्या सुख देगी बेचारी भिखारी? वो माँ, वो बाप, वो बेटा, वो बीवी क्या देंगे? अगर देना भी चाहे, ये भी हम मान ले, तो क्या देगा? जो कुछ है ले लो। क्या है? क्या है तेरे पास? कुछ नहीं है। तो क्या दे रहे हो? वही कुछ नहीं। वही कुछ नहीं, ले लो बाबा, और क्या करूंगा? तो फिर कह रहा है ऊपर जो परिसंचरण को न बिंदेयुरेवमेवैतिमा सर्वा प्रजा अहर हर गच्छन्ते तम ब्रह्मलोकम न बिंदन्ति अनतेन प्रत्यूढ़ा। अज्ञान के कारण ये उस परमात्मा को नहीं समझ पाए, बाहर ढूंढ रहे हैं मेटीरियल प्राकृतिक जगत में, प्रकृति की वस्तुओं में, जहां पर की वस्तु की प्राप्ति होते ही आगे का लोभ पैदा हो जाता है। 1 मिनट को बेचारे को चैन नहीं लेने देता। क्या हुआ? फिर रात्रि खुल गई। कितने की? 1 करोड़ की। तो बड़ा आनंद आया होगा, बड़ा आनंद आया। आप ये करें क्या उसको? अब 1 करोड़ को क्या करें? एक भी खोलने, एक लग गई बीमारी है उसके पीछे। अच्छा खासा बैठा था घर में। अब वो 1 करोड़ उसको पागल बनाएगा। अब वो दिल खोलेगा, वहां घाटा हुआ, फिर टेंशन ऐसा हुआ, फिर टेंशन ऐसा टेंशन का रोग लगेगा कि वो मरते मरते भी समाप्त नहीं होगा। ये संसार के पाने का रिएक्शन। तो वेद कहता है गति शब्दा, वेदांत कहता है गति शब्दाभ्याम तथा ही निष्टम लिंगं च, इसलिए धाराकाश ब्रह्म है, परमात्मा है। फिर आगे कहते हैं वेद व्यास, वेदेत्य महिम्नोस्त्यात्मनुपलब्धे। ब्रह्म सूत्र बनाया फिर इसके लिए कि ये बताओ कि वेद मंत्र कह रहा है कि द्यावा पृथ्वी विधृते तिष्ठता, ये धाराकाश जो भीतर वाला है ये संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण किए हुए है। तो क्या जीवात्मा धारण करेगी अनंत ब्रह्मांड को? ये तो बेचारी अपने को नहीं धारण कर पाएगी, संसार को धारण करने की बात कहां से आई? फिर आगे बनाया ब्रह्मसूत्र प्रसिद्धे च,
यानी को ह्येवान्यात् प्राण्यात् देश आकाश आनंदो न स्यात्, इस वेद मंत्र के अनुसार वो आनंद ब्रह्म है। इसलिए प्रत्येक जीवात्मा आनंद को खोज रहा है। फिर आगे ब्रह्मसूत्र बनाया, इतर परामर्शात् सहित चेत न संभवात्। अगर कोई कहे कि जीवात्मा भी ऐसा ही हो सकता है, ना असंभव है। जीवात्मा न अनंत ब्रह्मांड को धारण कर सकता है, न सत्य संकल्प हो सकता है। अच्छा जी, जीवात्मा जो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है वो तो सत्य संकल्प हो जाता है ना। हाँ, ये जो भगवान के 8 गुण हैं, 8 अपहृत पापमा विजरो विमृत्यु विशोको विजिघत्सो पिपासा सत्य काम सत्य संकल्प, ये 8 गुण हैं भगवान में। जब जीव भगवत प्राप्ति कर लेता है तो उसी क्षण में 8 गुण मिल जाते हैं जीव को, तो भगवान के बराबर हो जाता है। 8 गुण भगवान में, 8 गुण महापुरुष में। तो वो जीवात्मा ही तो है, वो महात्मा बने। हाँ, लेकिन उत्तराच्चेदाविर्भूत स्वरूपस्तु वेदांत सूत्र फिर बनाया इसके लिए वेदव्यास ने। अरे वो तो भगवान की कृपा से मिले हैं 8 गुण। 8 गुण जीव में थे नहीं, वो तो भगवान ने दिए हैं। और ये वेद मंत्र तो कह रहा है कि जो दहराकाश भीतर है उसमें 8 गुण है। आपकी स्मरण की जा फिर बनाया ब्रह्मसूत्र की स्मृतियों में भी, गीता वगैरह में भी ये बात बताई गई है। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्ममागताः। ये ब्रह्म को, भगवान को पाकर के जीवात्मा भगवान के बराबर वाला धर्म वाला बन जाता है, भगवान नहीं बन जाता। भगवान के जो 8 गुण हैं जीवात्मा को मिल गए। लेकिन ध्यान दो, महापुरुष और भगवान में आनंद बराबर, ज्ञान बराबर, जीवन बराबर, सब शक्तियां बराबर भगवत प्राप्ति के बाद। लेकिन एक लेकिन लगा है, वो क्या? जगत व्यापार वर्गम भोगमात्र साम्य लिंगाच सृष्टि करने का काम किसी महापुरुष को नहीं दिया गया, वो भगवान स्वयं करते हैं। इसलिए वेद कहता है कि वो वायुमान भूतानि जायन्ते ये न जातानि जीवन्ति यत्फयन्त्यभिषम विशन्ति तद्ब्रह्म विजिज्ञासस्व। जिससे विश्व उत्पन्न हो और जिससे विश्व की स्थिति हो और जिसमें विश्व का लय हो, वो केवल ब्रह्म है, कोई महापुरुष नहीं। और कोई महापुरुष क्यों चाहेगा ऐसा काम? पूजा कबाड़ा का काम है तो। अनंत जन्मों को जीवों के गंदे गंदे कर्मों का फल दिया जाए, उनके गंदे गंदे कर्मों को नोट किया जाए, ये सब काम कोई महापुरुष चाहेगा क्यों? भगवान देना भी चाहेंगे तो कहेंगे महाराज हमको बस आनंद आपका मिल रहा है, बहुत ये काम नहीं चल रहा। इसलिए वो दहराकाश रूपी जो ब्रह्म है उसको खोजना है, यानी समझकर खोजना है। हम खोज तो वही रहे हैं क्योंकि हम परमानंद चाहते हैं, लेकिन कहाँ है ये हमने समझने की आवश्यकता नहीं समझी। तो भाई आपने कुछ पता लगाया कि आनंद जो आप ढूंढ रहे हो कहाँ है? कहाँ? अरे सब पिछड़े जा रहे हैं, जहां जहां सब जा रहे हैं वही सही चीज है। संसार में कमकल अधिक है कि बुद्धिमान अधिक है? कमकल अधिक है, तो कमकल की भीड़ अधिक होगी। एक चला, दूसरा भी चला, तीसरा भी चला, सब इकट्ठे होते जा रहे हैं। क्या बात है? पता नहीं, सब इकट्ठे हैं, हम खड़े हो रहे हो और क्यों इकट्ठा हो गए? उनने कहा भाई है क्या?
उन्होंने कहा यही नहीं पूछ रहा हूं क्या है, क्यों इकट्ठे हैं लोग। ऐसा संसार है। बाप ने धोखा खाया, शादी किया, बच्चे पैदा हुए, एक एक बच्चे के पीछे टेंशन, अशांति, खूब दुख भोगा, और अपने बेटे की शादी के लिए परेशान है। बेटा जल्दी शादी करो, तुम भी भोगो हमारी तरह, तुम आराम से क्यों बैठे हो। हाँ आज शादी हो गई, बात आप ठीक है तब बोले कि हो तो जीव ने अनाधिकार से तक जिसको खोजा है उसको बिना समझे खोजा है। वेद कहता है पहले समझो। हाँ, तो परब्रह्म परमात्मा कौन है? आज उनकी जन्माष्टमी है, कृष्ण जन्माष्टमी। ये कृष्ण शब्द का अर्थ आप लोग जानते हैं? कृष्ण बृहद गौतमी तंत्र में इसका अर्थ किया गया, कृष्ण शब्दो ही सत्तार्थो भरश्चानंद रूपकः सत्ता स्वानंदयोर्योगात् चित् परब्रह्म उच्यते। कृष्ण माने सत्ता, नित्य वस्तु, और माने अनंत दिव्यानंद। तो अनाद्यनंत शाश्वत सत्ता प्लस आनंद का जहां पुण्य हो वो सत्य विज्ञानमानंदम ब्रह्म, वो परम ब्रह्म है। तो श्री कृष्ण परम ब्रह्म है। इसको अनेक एक मंत्रों ने कहा, तमेकम गोविंदम सच्चिदानंद विग्रहम। वेद कह रहा है द्विभुजम ज्ञान मुद्राढ्यम वनमालिनीश्वरम। वेद कह रहा है कृष्ण एव परो देवस्तम ध्यायेत् तम रसयेत् तम भजेत्। वेद कह रहा है। वेद में प्रश्न किया गया है स्पेशल, कब परमो देवा तस्मान मृत्युर्विवेद। वो सुप्रीम पावर कौन है, उद्धाराकाश कौन है, तत्व बताओ। तो वेद ने उत्तर दिया, कृष्णो हवै परमं दैवतम गोविंदान मृत्युर्विभेद गोपीजन बल्लभ ज्ञानेनाखिलम ज्ञातम भवति। वेद कहता है वे श्री कृष्ण है, गोविंद है, गोपीजन बल्लभ है। अगर उनको जान लो तो तस्मिन ज्ञाते, उनके जान लेने पर सब अज्ञान भी चला गया, सब ज्ञान भी मिल गया, माया निवृत्ति भी हो गई, परमानंद प्राप्ति भी हो गई। यानी वो ताराकाश श्री कृष्ण ही है। कृष्णो हवै परमो देवा सदविधेश्वर परिपूर्णो भगवान गोपी गोपसेव्यो वृंदाराधितो वृंदावनाधिनाथ स एक एवेश्वरा तस्य हवै ज्योतिर्नारायणोऽखिल ब्रह्मांडाधिपतिरेको स प्रकृते प्राचीनो नित्या तस्य शक्तिरस्त्वनेकधा रागिनी संधिनी क्रियाद्याः इत्यादि। वेद कह रहा है वो परात्पर पूर्ण ब्रह्म, सुप्रीम पावर, दहराकाश श्री कृष्ण है, जो अभी 5000 वर्ष पहले आए। ध्यान दीजिए, श्री कृष्ण तो हर द्वापर में आते हैं, हाँ, लेकिन ये श्री कृष्ण जो अभी 5000 वर्ष पहले आए थे, ये नहीं आते हर द्वापर में। स्वयं भगवान कृष्ण, कृष्ण परतत्व। गौरांग महाप्रभु कहते हैं कि ये श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, और सब अंश है जो आते हैं हर द्वापर में। ये स्वयं भगवान जो आते हैं वो लोग से, ये एक
माने 4 अरब 32 करोड़ वर्ष में एक बार आता है। यानी 43,20,000 वर्ष का 4 युग 71 बार 4 युग बीत जाए तो एक मनवंतर, 14 मनवंतर बीत जाए तो ब्रह्मा का एक दिन, उसे कहते हैं कल्प। वो होता है 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का। इतने दिन में एक बार स्वयं भगवान कृष्ण का अवतार होता है, जो अब 5,000 वर्ष पहले हो चुका है। इसीलिए ध्यान दीजिए, श्री कृष्ण भगवान है, इसी बात को वेद व्यास को बार बार कहना पड़ा। अन्ये त्वं सकला प्रोक्ता कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और जितने अवतार हैं वो श्री कृष्ण के अंश के अंश के अंश है। हर सब भगवान, ये ध्यान रहे, जितने अवतार हैं सब भगवान के ही स्वरूप हैं, लेकिन भगवान के तमाम सेक्शन हैं। पहला सुनिए, एकं महतः सृष्टि, द्वितीयं त्वंडसं स्थितम्, तृतीयं सर्वभूतस्थं तानि ज्ञात्वा प्रमुच्यते। नारद पांचरात्र। श्री कृष्ण ने अपना सबसे पहले 3 पुरुषों का रूप बनाया। पहला कारणार्णव साई, दूसरा उनसे उत्पन्न गर्भोदशाई, तीसरा उनसे उत्पन्न क्षीरोदशाई। ये जो आप लोगों के अंतःकरण में भगवान बैठा है ना, ये क्षीरोदशाई है। ये समस्त जीवों के हृदय में बैठकर जो आइडियाज नोट करते हैं, ये भगवान के नंबर 2 स्वरूप कारणार्णवशाई के स्वरूप, गर्भोदशाई के स्वरूप, क्षीरोदशाई के स्वरूप। एकन्नानावताराणाम निधानम बीजमव्ययम्। ये जो मैंने बताया कारणार्णवशाई, सब इन्हीं के अवतार हैं। जितने अवतार हैं श्री कृष्ण के अवतार नहीं कोई। श्री कृष्ण के अवतार केवल एक है अवश्य, उनका नाम है बलराम। स्वयं भगवान के अवतार है बलराम। बाकी जितने अवतार हैं वो पुरुषावतार हैं। इसलिए कहा गया कि एते चांस कला पुंसा, पुरुष के अवतार है। पुरुष माने वही 3 पुरुष जो मैंने बताए। कारणार्णवशाई महाविष्णु है, वो उनका दूसरा नाम महाविष्णु है, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के अध्यक्ष है, वो महाविष्णु। और ये जो विष्णु है आपके ब्रह्मांड में, ये एक ब्रह्मांड के अध्यक्ष है। तो अनंत कोटि ब्रह्मांड में अनंत कोटि ब्रह्मा, अनंत कोटि विष्णु, अनंत कोटि शंकर होते हैं। इन सब का एक अध्यक्ष महाविष्णु है। वो महाविष्णु भी श्री कृष्ण के अंश है। विष्णु महान सह्यजस्य कला विशेषो गोविंदमात् पुरुषं तमहं भजामि। इसलिए भगवान कहा गया। देखिए, आप लोगों ने भागवत को पढ़ी होगी और आज भागवत सुनाने का प्रकरण भी है। और मैं वेदों में चक्कर काट रहा हूं, थोड़ा भागवत में चलिए। बहुत बढ़िया निरूपण भागवत में किया है। इतना बढ़िया निरूपण किसी ग्रंथ में नहीं है। वेद से लेकर रामायण तक हमारा चैलेंज है। और एक श्लोक इतना बढ़िया किया है वेद व्यास ने। तदंति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति सप्यते। वेद व्यास कहते हैं, देखो जी,
तीन स्वरूप खास है भगवान के। तीन, एक का नाम ब्रह्म, एक का नाम परमात्मा, एक का नाम भगवान। ये तीन भगवान है? नहीं, भगवान तीन नहीं है। अद्वयम, एक भगवान के तीन स्वरूप हैं। क्रिया के अनुसार ये तीन नाम है उनके। ब्रह्म किसे कहते हैं? जिसमें सब शक्तियां तो हैं लेकिन उनका विकास नहीं होता, इसलिए हम कह देते हैं ब्रह्म अकर्ता है, कुछ नहीं करता। शक्तियां सब हैं उसमें और अपनी सत्ता रखने के लिए तो शक्ति का प्रयोग करने पड़ेगा उसको। अपनी सत्ता कैसे रखेगा वो? और वो जो ब्रह्मानंद का अनुभव करता है ब्रह्म स्वयं, उसके लिए भी शक्ति की आवश्यकता है। तो निःशक्तिक ब्रह्म होता ही नहीं वेद में कहीं भी। वो सशक्तिक ब्रह्म ही है, किंतु शक्तियों का विकास नहीं होता, इसलिए उसको हम ब्रह्म कहते हैं। कुछ नहीं करता ऐसा बोलते हैं। वो बिल्कुल निर्विशेष निराकार भी है, ये भी सही बात है, केवल सत्ता मात्र है। और फिर उसके बाद परमात्मा का स्वरूप आया है। ये क्या है? ये परव्योम के एरिया के जितने स्वरूप हैं उनमें सबसे नीचे है महाविष्णु, वैकुंठ के अध्यक्ष, जिसे आप लोग कहते हैं नारायण, चार भुजा वाले। इनसे ऊंचे क्लास में है और सब अवतार, जितने अवतार हुए हैं, ये सब का एरिया है परव्योम। वहां माया नहीं जा सकती, सूर्य चंद्र वहां कोई नहीं जा सकते। उस एरिया में परव्योम लोक है। तो परव्योम से उतर करके अवतार लेकर के जितने अवतार हैं सब आते हैं। माया की तो परव्योम में स्वभाव अवस्थान विश्व अवतरी धोरे अवतार नाम। गौरांग महाप्रभु कहते हैं कि परव्योम से अवतारी लोग अवतार लेकर हमारे मृत्यु लोक में जीव कल्याण के लिए आते हैं। यही पर आपको हम बता दें कि ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण या उनके अंश लोग जो हमारे मृत्यु लोक में आते हैं, इसमें भगवान के जो अंश आते हैं वो तो ठीक है, मारधाड़ करने आते हैं, लेकिन भगवान का काम मारधाड़ करने का नहीं है। स्वयं भगवान एक कार्य लहे भूभार हरण। गौरांग महाप्रभु कहते हैं पृथ्वी का भार हरण करना ये स्वयं भगवान का काम नहीं है, ये तो उनके अंश वगैरह करते हैं सब। ये सृष्टि करने का काम भी भगवान का नहीं है, वो तो इच्छा करते हैं, केवल बस काम करते हैं और लोग ब्रह्मा वगैरह, ये सब उनके सर्वेंट है। तो वेद व्यास ने बार बार इशारा किया कि भगवान उसे कहते हैं जिसमें सब शक्तियों का प्राकट्य हो। जो ब्रज में अवतार हुआ था श्री कृष्ण का, सारी शक्तियां प्रकट हुई। और कितने आए थे एक्टिंग करने, लेकिन सब भूल भाल गए। 6 दिन की उम्र में पूतना को मारा, 81 दिन की उम्र में शकटासुर को मारा, 1 वर्ष की उम्र में तृणावर्त को मारा, 2 वर्ष 2 महीने की उम्र में जमलार्जुन का उद्धार किया, 3 वर्ष की उम्र में अघासुर बकासुर को मारा, 4 वर्ष की उम्र में ब्रह्मा का मोह भंग किया, 5 वर्ष की उम्र में कालिया दमन किया, 6 वर्ष की उम्र में रास किया, 7 वर्ष की उम्र में धेनुकासुर को मारा, 8 वर्ष की उम्र में गोवर्धन धारण किया,
और 9 वर्ष की उम्र में सुदर्शन को मारा, 11 वर्ष की उम्र में अरिष्ट राक्षस को मारा और 11.5 वर्ष में सबको मार मूर के मथुरा चले। यानी भगवान किसे कहते हैं? उन्होंने कहा मैं प्रारंभ से ही बताए दे रहा हूं, भगवान किसे कहते हैं। वरना तो बड़े कायदे कानून से जैसे सब अवतारों ने किया है ऐसे करना चाहिए था इनको भी। पैदा होते ही जेल से फरार, कोई डकैत विश्व में आज तक ऐसा नहीं हुआ, पैदा होते ही बाप को लेकर फरार। ये स्वयं भगवान के कार्य है। उन्होंने तो सोचा विचारा नहीं कि मृत्युलोक में आए हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे लोग क्या कहेंगे, कोई पहचान लेगा, कितनी अलग बातें हो रही है, स्वयं भगवान है। लेकिन ऐसा कमाल है भगवान का कि देखते सुनते समझते हुए भी सब नासमझ बने रहे। भरी सभा में शिशुपाल ने सैकड़ों गालियां दी। तो ब्रह्म कुछ नहीं करता, शक्तियां सब है। परमात्मा शक्तियां प्रकट होती हैं, पूरी पूरी नहीं, ये सविशेष साकार है। और भगवान ये सगुण सविशेष साकार भी है और संपूर्ण शक्तियां भी प्रकट होती हैं। यही भगवान श्री कृष्ण है। इन्हीं का दूसरा रूप परमात्मा, इन्हीं का तीसरा रूप ब्रह्म है। देखो यूं समझो, जैसे आप लोगों ने आम देखा है, आम, दशहरी आम, लंगड़ा आम, चौसा आम, आम को देखा दूर से, आम आ गए, आ गए, मौसम आ गया आम का, देखा बस आगे चले गए, जेब में पैसा नहीं, क्या क्या कर, और पास गए, हाथ में लिया, सूंघा, अच्छा खुशबू बड़ी अच्छी है, लेकिन पैसा नहीं, वो भी चले गए। अब तीसरे साहब पे देखा, सूंघा, पैसा दिया, चूसा। तो जिसने केवल देखा वो ब्रह्म, जिसने देखा प्लस सूंघा वो परमात्मा, और जिसका पूर्ण रसास्वादन हुआ वो भगवान का स्वरूप। दूर से आप देखें लालटेन कहीं पहाड़ पर कोई पेड़ पर टांग दे और दूर से आप देख रहे हैं अंधेरे में, तो आपको लालटेन नहीं दिखाई पड़ेगी, केवल लाइट दिखाई पड़ेगी। और जब बिल्कुल पास पहुंच जाएंगे, अरे लालटेन है चल रही है, मैं समझा कोई भूत है। तो दूर से देखते हम सूर्य को देखते हैं, यहां से सूर्य एक लाइट दिखाई पड़ता है। जब आप सूर्य लोक में जाएंगे तो सूर्य का शरीर भी देखेंगे। तो जैसे मां के पेट में बच्चा है तो मां केवल अनुभव करती है मेरे बच्चा होने वाला है, लेकिन जब वो बच्चा सामने होकर आता है वो कुछ और ही बात होती है। ऐसी उनका मुंह है, ऐसी नाक है, ऐसी आंख है, उसका आलिंगन चुंबन रसास्वादन मां करती है। ऐसे ही ब्रह्म का स्वरूप तो दूर का स्वरूप है और सबसे समीप का भगवान का स्वरूप है। एक वेदव्यास ने निरूपण किया। और ये पहले स्कंद के दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक है भागवत। फिर वेदव्यास ने यह भी कहा कि देखो भगवान सृष्टि नहीं करते ये ठीक है, लेकिन सृष्टि करते हैं ये भी ठीक है। सएदं ससर्जाग्रे भगवानात्ममायया सदसद्रूपया चासो गुणमय्या गुणो विभु। ये भी पहले स्कंध के दूसरे अध्याय का 30वां श्लोक है। इसमें कह रहे हैं वेदव्यास कि वो अपनी योग माया से गुणमयी माया के
द्वारा संसार को प्रकट करता है, बनाता है, यानी संकल्प करता है वो, फिर उसका ज्ञान बलराम वासुदेव करते हैं, फिर क्रिया बलराम करते हैं, यानी श्री कृष्ण, वासुदेव और संकर्षण, ये तीन मिलकर सृष्टि होती है। और सबसे पहले भगवान पुरुष बनते हैं, ये भूलिएगा नहीं, क्योंकि सृष्टि करना है उनको। जगहे पौरुषम रूपम भगवान महदादि भी, पहले स्कंद के 30वें अध्याय का पहला श्लोक, भगवान कहते हैं कि मैंने पुरुष रूप धारण किया, वो कारणार्णोशाई। तो कारणार्णोशाई भगवान ने आंख से देखा प्रकृति की ओर, तब सृष्टि का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। श्री कृष्ण ने सोचा, बस और कुछ नहीं किया। फिर महाविष्णु ने देखा। देखिए, बहुत लोग आपको मिलेंगे जो कहेंगे भगवान निराकार है, ये सृष्टि के बाद में लोगों ने गढ़ा है कि साकार हो गया। फिर तो देखता है कि छिटमस्त पंचभूतानि मितमेत से चराचरम। भगवान ने सोचा, बिना शरीर के सोचा, हाँ हो सकता। अच्छा, तो देखा, देखना तो आंख से होगा। और मुस्कुराए, और उसमें मुंह की जरूरत पड़ेगी, ऐसे कैसे मुस्कुराए कोई? इसका मतलब शरीर है। दीक्षितम स्मितम असुप्तम चास्य महाप्रलया। तो जितने भी वर्क भगवान के वेदों में बताए हैं सृष्टि के पहले, वो सब सगुण साकार के। निर्विशेष ब्रह्म अगर मानोगे तब तो ब्रह्म सूत्र वेदांत का अर्थ ही नहीं बनेगा। जैसे एक ब्रह्म सूत्र है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, पहला, इसके भाष्य में शंकराचार्य ने लिखा, शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावम सर्वज्ञम सर्वशक्ति समन्वितम ब्रह्म। यानी ब्रह्म जो है वो शुद्ध बुद्ध मुक्त है, सर्वज्ञ है, ये भी मान लिया, और सर्वशक्ति समन्वित है, ये भी मान लिया। अब आगे बदल दे, अगर वो निर्गुण निर्विशेष है तो कुछ शक्ति युक्त कैसे है? और फिर इसके आगे वाला है ब्रह्मसूत्र, जन्मात् जस्य यतः, यानी जिस भगवान से इस संसार का प्राकट्य हुआ उसको ब्रह्म कहते हैं। तो अगर आप संसार को मानसिक भ्रम मानेंगे, रज्जौ यथा हेल भ्रमा अद्वैती लोग मानते हैं ना, तो फिर इस ब्रह्म सूत्र का अर्थ करना होगा कि जिससे जगत के उत्पन्न होने आदि का भ्रम उत्पन्न हो, यानी ब्रह्म को भ्रम हो गया, कंफ्यूजन हो गया सर्वज्ञ ब्रह्म को। तो देखिए, जितने अवतारों के वर्णन किए हैं, भागवत में 22 अवतार का वर्णन किया है। सनकादिक अवतार, शुक्रावतार, नारायण अवतार, इसी प्रकार अंतिम कल्कि अवतार तक। इसमें सब अवतारों को तो पुरुष का अवतार बताया, और श्री कृष्ण और बलराम के लिए कहा राम कृष्णादिति भूवो भगवान हरम। ये भगवान शब्द का प्रयोग किया इसलिए। और जब ब्रह्मा जी गए थे भगवान के पास वर मांगने की, महाराज आप अवतार लीजिए, तो वहां भी भगवान ने कहा था वसुदेव गृहे, वसुदेव के घर में साक्षात भगवान आएंगे। जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवं तुसुर स्त्रियः। ये वेद की
कि जाओ मेरा तुम लोग गोपी बन करके जाओ, वो साक्षात भगवान अवतार ले रहे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है हमारे देश में। बड़े बड़े विद्वानों को महाभारत, विष्णु पुराण और भागवत तीनों ग्रंथ है प्रमुख अवतार के निरूपण के। तीनों में लिखा है कि जब ब्रह्मा जी गए भगवान के पास पृथ्वी के भाग उतारने की प्रार्थना करने, तो भगवान ने सिद्ध कृष्ण केशा, एक सफेद बाल एक काला बाल, कि वो इशारा करके कहा जाओ, यानी ये दो अवतार लेंगे हम, कृष्ण बलराम, बलराम सफेद गौर वर्ण के और श्री कृष्ण काले वर्ण। ये अर्थ करते हैं हमारे देश में बड़े बड़े विद्वान। देखा 100% करा क्यों? एक बात बताइए कि हमारे मृत्युलोक में एक लोक है स्वर्ग, नाम सुना होगा आप लोगों ने, वो भी माया के अंदर में, जिसका राजा है इंद्र। वहीं पर किसी के बाल नहीं पकते, सफेद बाल नहीं होते। ये भगवान के बाल सफेद कैसे हो गए? उन्होंने अपने बाल उठाए के दिखाए सफेद और एक तरफ काले। अगर उम्र के अनुसार भगवान के भी बाल काले सफेद होते हैं, तो फिर अनादिकाल के भगवान के बाल काले कहां से रहेगा? सफेद हो जाने चाहिए। एक बाल सफेद एक काला, ये उखाड़ के भगवान ने दिखाया कि अवतार लेके वहां ये दोनों अजान जाएंगे। ये सिद्ध कृष्ण केशः, और यही केशः शब्द भागवत में, यही केशः शब्द महाभारत में, यही केशः शब्द विष्णु पुराण में, और कोई शब्द ही नहीं किसी ने लिखा। थोड़ा इसको समझ लीजिए। ये केश शब्द जो है, इसका अर्थ बाल भी होता है, ये ठीक है। लेकिन ये आप साधारण पढ़े लिखे लोग भी जानते हैं कि एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। किस प्रकरण में क्या अर्थ है समझना होगा। तो महाभारत में अर्थ लिखा स्वयं वेदव्यास ने, अंशवो के प्रकाशन्ते ममते केश संहिता। मेरी शक्तियां जो है उनको केश कहा जाता है। भगवान की शक्ति का नाम केश है, और वो अनंत शक्तियां हैं, एक दो चार नहीं। लेकिन उसमें मार धाड़ वाली दो शक्ति है। ये नृसिंह पुराण में कहा गया, सीता सीते शक्ति। नरसिंह भगवान ने कहा एक मेरी शक्ति है सफेद सिद्ध और एक असिद्ध काली। ये शक्ति असुरों के संहार के लिए है। तो जो असुरों को नष्ट करने वाली शक्ति है वो हर द्वापर में आती है। लेकिन अब की बार स्वयं श्री कृष्ण भगवान आए हैं, इसलिए युगावतार नहीं आए। युगावतार श्री कृष्ण में लीन हो गए। तो इशारा कर रहे हैं भगवान कि ये जो सिद्ध असिद्ध मेरी दो शक्तियां हैं, यही भूभाग उतार देगी। ये तो छोटी मोटी बात है, तुम लोग जाओ निश्चिंत होके, हम आ रहे हैं, हमारे पास ये दो शक्तियां हरी है, हमसे नीचे वाली है भाई, युगावतार की। और भगवान तो पूर्णावतार है, इसलिए भगवान कहते हैं ये सिद्ध कृष्ण केश, ये सीता सिद्ध शक्तियों के नाम है, ये बाल नहीं है, केश माने। और कुछ आचार्यों ने तो यहां तक अर्थ किया है कि सिद्ध शंकर जी, कृष्ण, विष्णु और का माने
भगवानपि विश्वात्मा भक्तानाम भयंकर आविवेशान स्वभागेन मन आनक दुंदुभे। देखिए, जब अवतार लेने का मामला आया तो मां के पेट में नहीं गए, बाप के मां के दोनों के मन में गए भगवान। मन और भगवान के भागवत के लिए भगवान अपनी विश्वात्मा भक्तानाम भयंकर आत्मेशांश भागेन मन आनक दुंदुभे। मन में गए, मन में। 10वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 16वां श्लोक है। और जब प्रकट हुए तो पेट से नहीं प्रकट हुए। तमद्भुतम बालकमंबुजे चतुर्भुजं शंख गदार्जुदारुधम। 10वें स्कंद के तीसरे अध्याय का 9वां श्लोक है। 4 भुजा से भगवान प्रकट हुए देवकी के आगे, और जब प्रकट हुए तो वसुदेव और देवकी दोनों ने स्तुति किया भगवान मान करके। त्वत्तोच्य जन्म स्थिति संयमान विभो तदन्त्यनीहा तमुरा तविक्रियात् त्वयीश्वरे ब्रह्मणिनो विरुध्यते पदाश्रयत्वादुपत्यर्यते गुणैः। 10वें स्कंद के तीसरे अध्याय का 19वां श्लोक। स्तुति कर रहे हैं कि महाराज आप दो विरोधी धर्म वाले हैं, सृष्टि करते हैं और अकर्ता भी है। आपकी इच्छा नहीं है और आप कामना भी करते हैं। आप तो निर्गुण भी है और आप सगुण भी है, इसलिए किसी की समझ में आप नहीं आ सकते। ये वसुदेव जी ने कहा, देवकी ने भी स्तुति किया। रूपम यत्तत्प्राहुरव्यक्तमाद्यम ब्रह्म ज्योतिर्निर्गुणम निर्विकारम सत्तामात्रम निर्विशेषम निरीहम तत्वम साक्षात विष्णुरध्यात्मदीपा। आप एक एक श्लोक की व्याख्या में नहीं कर सकूंगा, इतना टाइम नहीं है। मैं केवल ये बता रहा हूं कि इन लोगों को मालूम था ये साक्षात भगवान है। स्तुति किया इन लोगों ने मां बाप ने। तो इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद 10वें स्कंद के तीसरे अध्याय के 30वें श्लोक में मां बोलती है, उपसंघर विश्वात्मन नदो रूप बलौकिकम। महाराज ये 4 भुजा से आप जो 16 वर्ष के श्रृंगार युक्त आके खड़े हो गए हो, ये तो हमारे बाप बन के आए हो, हमको बेटा बनने के लिए कहे थे। हमने बर मांगा था कि हमारे बेटे बनना, और आप तो बाप बन के आ गए। भगवान ने कहा भाई ऐसा है कि मैं इसलिए ऐसा बन के आया हूं, तुमको पहले प्रमाण तो दे दूं मैं कौन हूं। नहीं तो अगर मैं सीधे बालक बन के आता तो तुमको ये डाउट रहता कि ये वही भगवान है या कोई देवता होता आ गया या कोई राक्षस वाक्षस आ गया। अरे क्या प्रमाण? तो पहले मैं प्रमाण देने के लिए भगवान बनकर आया हूं, अब तू आज्ञा देती है उपसंधर बच्चे बन जाओ। ठीक है, प्रभु मुस्काना तो रोदन ठाना, छोटे से बच्चे बन गए। तो भगवान जब छोटे से बच्चे बने तो बनते ही प्रेरणा किया वसुदेव के हृदय में बैठकर,
क्योंकि बोल तो सकते नहीं कि आप कैसे बोलेंगे। अब तो हो एक्टिंग के जगत में आ गए ना, बच्चे बन गए, तो आप बोल तो सकते नहीं, अंदर से प्रेरणा दे रहे हैं हमको ले चलो गोकुल। ततश्च शौरिं भगवत् प्रचोदिता सुतं समादाय ससूतिका गृहात् यदा बहिर्गन्तुं येष तर्ह्यजा या योगमाया जनि नंद जायया। जैसे ही श्याम सुंदर को लेकर चले वैसे ही यशोदा के यहां लड़की पैदा हुई, योग माया। वहां गए, ओ यशोदा बेहोश पड़ी थी। अरे बेहोश कर दी गई थी, मतलब अरे सुंघा के नहीं, योग माया से। यशोदा कंद पत्नी जातम परम बुद्ध्यत न तल्लिंगम परिश्रांता निद्रयापगत स्मृति। यशोदा को ये फीलिंग तो हुई कि कुछ हुआ, लड़का हुआ कि लड़की हुई कि जमाल मोटा हुआ, कुछ हुआ जरूर, लेकिन मूर्छित रही। इसलिए वो लड़की लड़की की पहचान क्या करती। और इसी बीच में जाकर वसुदेव ने लड़का सुला दिया उनके बगल में और लड़की उठा लिया और लड़की ले आए। इधर कंस को खबर हो गई और कंस ने भी अपना काम किया, तलवार लेकर के वो महायोग माया को मारने गया गधा। तो अधिष्ठता तुझा विष्णु सायुधास्त्र महाभुजा। जैसे तलवार उसने मारी और पटका नीचे, वैसे ही हाथ भुजा से चक्र वगैरह सब शस्त्र लेकर के भगवान वाले को, भगवान है ना, योग माया भगवान में अंतर नहीं होता। वो तेज वही चक्कर आ गया कंस को और चली गई वो शक्ति। कंस को चैलेंज भी कर गई। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान है और अवतार पुरुषावतार है। तो स्वयं भगवान का अवतार 5000 वर्ष पहले हुआ था। ये परम सौभाग्य की बात है। इसके पहले जो लोग रहे होंगे उनको तो युगावतार का आख्यान मिला होगा, क्योंकि 4 अरब 32 करोड़ वर्ष पहले ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण आए थे। वो एक कल्प में एक बार आते हैं, ये मैंने आप लोगों को बताया। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण का अवतार 5000 वर्ष पहले हुआ था। क्यों हुआ था ये भी आप लोगों ने बहुत पढ़ा सुना होगा। अच्छा है तभी ठीक है, लेकिन मेरी एक राय अलग है। भगवान का अवतार क्यों हुआ, ये अगर हमसे कोई पूछे पर्सनल, तो जिन्होंने उत्तर दिया है शास्त्र वेद में, इसके अलावा हम बोलते हैं वो सब ठीक है, गलत नहीं है। लेकिन असली कारण क्या है अवतार? क्योंकि अगर आप कहें कि राक्षसों को मारने और धर्म की संस्थापना वगैरह के लिए जो गीता भागवत रामायण में लिखा है ये रीजन है, तो ये कुछ जमता नहीं। क्योंकि जिसकी भ्रिकुटी विलास से अनंत ब्रह्मांड का प्रलय हो सकता है, वो एक राक्षस को मारने के लिए किसी को बाप बनावे और उसके 18-20 साल तक बड़ा हो तब मारने जाए, ये बात कुछ जमती नहीं। कोई समझदार आदमी इसको नहीं मानेगा। और देखो भगवान राम ने कहा भी था, पिशाचान दानवान यक्षान पृथिव्याम चैव राक्षसान अंगुल्यग्रेणतान हन्यामिच्छन् हरिगणेश्वर। सुग्रीव तुम नहीं जानते मैं कौन हूं? हाँ महाराज मैं राम हूं।
आपका खास क्या मामला काम है? अगर मैं उंगली के नाखून के अगले भाग को ऐसे कर दूं तो अनंत कोटि ब्रह्मांड के सारे राक्षस मर जाए। उनको मारने वाले के लिए न जाना है न हथियार चलाना है। और मैं तो मैं हूं सुग्रीव, जगमह सखा निशाचर जेते लक्ष्मण नहीं निमिष मह देते। अरे मेरे छोटे भैया ही एक निमिष में सारे राक्षसों को मार सकते हैं, इसके लिए वो अवतार लेके आए। ठीक है, ये भी ठीक है, ऐसा मत कहो, गलत है, अपनी अपनी भावना है। लेकिन मेन कारण क्या है? भगवान का एक नाम है पतित पावन। हाँ, तो ये नाम जो लोगों ने बताया था जनता को, तो जनता ने कहा भाई भगवान पतित पावन कैसे हो सकते हैं? क्यों? इसलिए कि गोलोक में तो कोई पतित होगा ही नहीं, वहां तो सब महापुरुष रहते होंगे, वहां तो माया जा ही नहीं सकती, तो वहां पतित पावन नाम कैसे उनका पड़ा होगा? पतित पावन नाम पड़ा यही हमारे मृत्युलोक में, और उसी नाम को सार्थक करने बार बार आते हैं, क्योंकि वहां तो सब पावन लोग हैं, मायातीत महापुरुष हैं गोलोक में। हमारे बिरादरी में भी मिलेंगे उनके टॉप के पतित। तो इसलिए भगवान का अवतार पतित पावन नाम को सार्थक करने के लिए होता है। मेन ये मामला है, और बाकी तो हजारों कारण है जिसको जो अच्छा लगे। हरि अवतार हेतु यही होई इदम इत्थम कहीं जात न सोई। कारण अनंत है, अनंत कारणों में जिस व्यक्ति को जो कारण अच्छा लगे वो मान ले। भगवान स्वयं कहते हैं, वेद व्यास भी कहते हैं, मेरे जन्म का मेरे कर्म का कोई कारण नहीं हुआ करता। कारण तो उसका होगा जो किसी के अंदर में हो। मेरे लिए कोई भी कर्म करना किसी कारण से नहीं होता। और मेरे जन्म को जो जान ले वो जन्म मृत्यु से पार हो जाए। मेरे जन्म का रहस्य जो कोई जान ले तो आवागमन से छूट जाए। ज्ञात्वा फिर पुनर्जन्म नहीं थी मां बेटी पांडव, वो मुझको प्राप्त हो जाएगा। आज ये बड़ी बड़ी बातें हैं, हमको ये समझना है कि श्री कृष्ण ही हमारे सर्वस्व है। हमारे माता, हमारे पिता, हमारे भाई, हमारे बेटे, हमारे प्रियतम, हमारे सब कुछ है। ऐसा मान करके बिना कोई कामना के मोक्ष पर्यंत की कामनाओं को लात मार दो, तब श्री कृष्ण का प्रेम मिल सकता है। मुक्ति मुक्ति स्त्रिया यावत पिशाची हृदय वर्तते तावत भक्ति सुखस्यात्र कथमभ्युदयो भवे। जब तक ये भुक्ति और मुक्ति दो त्रैले आपके अंतःकरण में निवास करेंगी, तब तक भक्ति महादेवी का प्राकट्य नहीं हो सकता। इसलिए समस्त कामनाओं को छोड़ना होगा। केवल श्री कृष्ण के सुख के लिए ही उनसे प्यार करना है। श्री कृष्ण सुखैक तात्पर्यमयी भक्ति करनी है। उस साधना भक्ति से अंतःकरण की शुद्धि होगी, तब गुरु के द्वारा भगवान वो दिव्य प्रेम दान कराएंगे। उस प्रेम के द्वारा हम प्रेमास्पद श्री कृष्ण की सेवा कर सकेंगे। तब हम जिसको खोज रहे हैं
वो पा सकेंगे। हमारा लक्ष्य परिपूर्ण होगा और हम सदा तो मालामाल हो जाएंगे। इन शब्दों के साथ आज के प्रवचन का उपसंहार किया जाता है। शेष फिर कभी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की